भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही तेजी से हो रहा कटाव, दर्जनों घर गंगा में हुए विलीन। फरक्का के इंग्लिश गांव में तबाही का मंजर। भागलपुर में गंगा ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे गंगा के पानी का जलस्तर घटता जा रहा है, वैसे ही गंगा अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दी है। लोग तबाही के मंजर से गुजर रहे हैं। लोगों का हाल बेहाल है। जिले के गंगा के तटवर्ती इलाके के सबौर प्रखंड के फरक्का पंचायत इंग्लिश गांव में अचानक तेज कटाव शुरू हो गया है, जिससे दर्जनों मकान गंगा में समा गए। हालात इतने भयावह है कि जिनके मकान बचे हैं वो अब खुद से मकान तोड़कर घर के दरवाजे और खिड़कियों को बचाने में जुटे हैं। डर के साए में लोगों को रतजग्गा करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस वर्ष जब बाढ़ आई तो इस दिशा में कटाव नहीं हुआ था। अब जब जलस्तर पूरी तरह से घट चुका है, तब धारा गांव की तरफ आ गई है और कल से कटाव शुरू हो गया। उसके बाद अब तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आए और ना ही नेता या विधायक पहुंचे हैं। खाने रहने पर आफत आ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व मुखिया रामबरन यादव के घर से वार्ड नंबर 3 में करीब 250 फीट तक एकाएक कटाव हो गया है। अपराधी जमीन व्यवसायी को ही बना रहे अपना निशाना। 6 हत्याएं 20 दिनों के अंदर। जमीन व्यवसायी अमरेंद्र सिंह की हत्या होने से पहले बबरगंज थाने में अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर लगाई थी गुहार। नहीं, हम तुरंत सर, हमको व्हाट्सअप दिया जाए सर, हम तुरंत अपना एफआईआर देंगे, आपको भेजेंगे व्हाट्सअप पर। हमला है कि 1 महीना पहले हम कारू यादव उर्फ अजीज यादव पर रंगदारी केस किए। वो मेरे यहाँ गोली भी छोड़ा। आज तक न पुलिस मेरे यहाँ गया, न इसका नथी हुआ, न जांच हुआ, न कुछ हुआ। जब एक तरफ प्रशासन जहां अपने काम के प्रति सजग व मुस्तैद रहने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर में अपराध चरम पर है। एक घटना का उद्भेदन पुलिस कर भी नहीं पाती कि अपराधी दूसरे घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। 31 अगस्त को हरियो पंचायत के सचिव संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या। 1 सितंबर को गोराडीह में अंजू देवी की पीट कर हत्या। 4 सितंबर को बरारी संतनगर में निगम कर्मी गौतम मल्ली की हत्या। 8 सितंबर को श्री निकेतन अपार्टमेंट में गार्ड की हत्या। 14 सितंबर को सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की गोली मारकर हत्या। फिर कुतुबगंज के अमरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या। यह प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल करती है। आखिर शहर में इतनी लूट की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं, मारपीट व मर्डर की घटनाएं हो रही है, लेकिन उस पर नकेल कस पाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ज्यादातर घटनाएं जमीन से जुड़ा सामने आ रहा है। वहीं इस हत्या को लेकर भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जैसे ही कुछ सुराग मिलता है, अपराधियों को गिरफ्त में लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने आपराधिक इतिहास खंगाला है। इन पर पहले से एक मर्डर का केस है जो 2020 में दर्ज किया गया था, और 2 रंगदारी का केस है। एक केस 2021 में और एक केस 2022 में दर्ज किया गया। बबरगंज में भी जो कल हत्या हुई है उसकी भी सूचना मिली है। उस इलाके में जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों में 2 हत्या हो गई है, ये भागलपुर के लिए सुखद नहीं है। भागलपुर में एक ज़माना था जब काफ़ी बाहुबली और क्रिमिनल्स आपस में लड़ते थे, लड़ाते थे, मरते थे, मारते थे। वो सब चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर से जिस तरह की घटना हुई है, ये बहुत दुखद है। अभी जो उनके परिजन हैं उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है और 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और हम लोग जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। सिल्क व्यवसायी अफजाल के परिजनों से मिलने पहुंचे सैयद शाहनवाज हुसैन। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन लगातार अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं। इस पर अंकुश लगाना प्रशासन को काफी भारी पड़ रहा है। भागलपुर जिले के नाथनगर में बीते 14 सितंबर को हुए सिल्क व्यवसायी अफजाल की हत्या मामले में परिजनों से मिलने सैयद शाहनवाज हुसैन नाथनगर स्थित अफजाल के आवास पहुंचे और परिजनों से हत्या की जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ चुका है। यह बहुत ही दुखद है। अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये बहुत दुखद है। मैं 2006 से भागलपुर में हूँ। कभी भी इस तरह किसी के यहाँ ऐसे गोली मार दी गई हो इस इलाके में, खासकर नाथनगर, चंपानगर, ये इलाका जहाँ सब आपस में रिश्तेदार भी हैं, और इस तरह की घटना शायद पहली है कि सुपारी देकर हत्या करा दी गई।
जो हत्यारा है वो तो पकड़ा गया, लेकिन जिसने करवाई है, जो मेन मुख्य आरोपी है, उसके लिए भी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है। उसको जल्द दबिश डालकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और 4 साल का ही बेटा है, बहुत कम उम्र में, बहुत अपकमिंग था। ये पूरा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। आरपीएफ के द्वारा 37वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भागलपुर सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में आरपीएफ द्वारा 37वां स्थापना दिवस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि यादव के नेतृत्व में 37वां स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय गान गाकर संकल्प लिए कि अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ काम करेंगे। साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षाओं को लेकर माइकिंग के जरिए जागरूकता अभियान चलाते हुए मिठाइयां बांटे गए। इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर रवि यादव ने बताया कि आरपीएफ के 37वें स्थापना दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। साथ ही रेल यात्रियों को मिठाई बांटते हुए भागलपुर में आरपीएफ के द्वारा रक्तदान किया गया। इस दौरान आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर SN सिंह, पीयूष कुमार, SI DK राय, तीन युवक ने मिलकर एक की बेरहमी से की पिटाई। कई घंटों चली रेलवे स्टेशन पर बेरहमी से मारपीट की घटना प्रशासन को तनिक भी भनक नहीं। भागलपुर में बदमाशों का मनोबल किस तरह से बढ़ा है, देखिए इसकी बानगी। एक चारी स्टेशन पर 3 बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई की। तीनों ने उस शख्स को बेल्ट, लात, घूंसे से बेरहमी से पीटा। मुंह पर चढ़कर कुचलने का भी प्रयास किया। बताया जा रहा है छेड़खानी के आरोप में तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी है। तमाशबीन बने रहे लोग। युवकों के मन में पुलिस का भी खौफ नहीं। मारपीट का वीडियो हो वायरल। मामला कहलगांव के एक चारी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 की है। वहीं सवाल उठता है सीधे प्रशासन पर। सवाल यह है कि स्टेशन परिसर में घंटों मारपीट की प्रक्रिया चलती रही और प्रशासन को तनिक भी भनक नहीं। रेल प्रशासन की यह कैसी उदासीनता? अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन?